देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला के परिसर में मंगलवार को प्राकृतिक खेती विषय को लेकर एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में करीब 600 किसानों ने भाग लिया। मेले में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर डी.वी. पाठक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा मौजूद रहे। डॉक्टर पवन शर्मा डीडीए पलवल ने बताया कि एक दिवसीय किसान मेले का थीम प्राकृतिक खेती रखा गया है। पलवल व नूंह जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए और अग्रसर करना और किसान मेले में किसानों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के बारे में अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों को बागवानी, पशुपालन तथा कृषि के क्षेत्र में अन्य आयामों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। मेले में कृषि विशेषज्ञ व केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जैविक खेती करने का आह्वान किया गया है। किसानों को उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करने, फसलों के विविधीकरण व फसलों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे देश में आज कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के परस्पर सहयोग से किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमने किसानों को उस ऊंचाई तक लेके जाना है जो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। उस आत्मनिर्भर के कारण ही ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। जैसे मेरे से पहले मेरे कृषि अधिकारियों ने सॉइल टेस्टिंग के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, रासायनिक खादों के बारे में, और हमारे केवीके के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पाठक ने हमारी जो पोर्टल है, हमारी साइट है, उसके बारे में आप लोगों को बताया। तो मैं इस आयोजन में हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँची हैं। मैं कृषि विभाग की तरफ से और केवीके की तरफ से विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी से ये अपील करता हूँ कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जितने भी किसान भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, एक बार मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आपने मिट्टी व पानी की जांच जिस किसान भाई ने करवा रखी है वो एक बार हाथ खड़ा करें। मैं भी स्टेज पे होता तो आपने इनका पिछला इतिहास नहीं देखा, इनकी मेहनत नहीं देखी, क्योंकि मैं पीछे 3 साल, 3.25 साल पलवल में लगा के गया हूँ। कई किसान यहाँ ऐसे बैठे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और एक अपने आप को एक आत्मनिर्भर बना रखा है और अपने जिले की, अपने समाज की एक पैठ बना रखी है कि हमने किसानी के द्वारा ही ये सारा सम्मान अर्जित किया है। तो मैं मेरे किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि खेती का सबसे पहला काम ही हमने अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच करवानी है, उसके बाद आगे की सारी कार्रवाई होती है। ये आपको पता है कि हमारा कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र कितने लार्ज स्केल पे इस मुहिम को छेड़े हुए हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत से लड़के भी रखे हुए हैं इस काम के लिए। सिर्फ नॉमिनल चार्जेस पे हमें मिट्टी व पानी की जांच हमारा डिपार्टमेंट करवा के देता है। तो मैं अगली फसल की बिजाई से पहले मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगा कि वो अपने खेत की मिट्टी व पानी की जांच हमारे कृषि अधिकारी या तो कृषि सहायक आपसे मिले, उनसे जरूर कराएं और उनसे एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त कर लें जिसमें आपके खेत की मिट्टी की सारी डिटेल, उसका स्वास्थ्य और आपके खेत को किस किस चीज की जरूरत है वो सारी चीज इसमें अंकित होगी। उसी अंकित मात्रा के हिसाब से ही हमने खाद का प्रयोग करना है।
जैसे आमतौर पर 50 साल से ऊपर का जो भी किसान है या जो भी महानुभाव है, डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी का कार्ड बनवाता है। उसके बाद रूटीन में उस कार्ड से ही आगे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, अपनी दवाई लिखता है। वही चीज़ हमारे खेत से है। जब आपका कार्ड बन जाएगा, उस कार्ड को लेके आप दुकान पे भी जा सकते हो, हमारे कृषि विभाग में केवीके में भी जा सकते हो, ताकि आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मिल सके। मैं हमारी माताओं और बहनों से भी ये गुजारिश करूंगा कि जो इन्होंने क्लब बना रखा है या स्वयं सहायता समूह बना रखा है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आत्मनिर्भर बना के आगे आने की कोशिश करें, ताकि हमारे इस एरिया का नाम रोशन हो सके। और जो भी हमारे कृषि विभाग द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। अंत में मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जो इतनी गर्मी में अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के बीच में पहुंचे हैं, उनका कृषि विभाग की तरफ से और हमारे जितने भी कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं या इन्होंने योगदान दिए हैं, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सरकार की तरफ से कृषि मेले के रूप में समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं और हमारे डॉक्टर सब्बरवाल जी, पाठक जी बैठे हुए, इनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है ताकि किसानों को सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी हो या कोई भी योजना है वो हर किसान को पहुंचे, उसकी जानकारी हर प्रत्येक किसान को होनी चाहिए और उसका लाभ भी किसान को मिलना चाहिए। इस प्रकार से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और प्रत्येक किसान जागरूक है। आज के आधुनिक समय में प्रत्येक किसान आधुनिक कृषि करना चाहता है और सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहता है। किसानों से अपील यही है कि जो सरकार की नीतियाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में जाएं, पता करें और उनका फ़ायदा उठाएं। और जो सरकार की नीति है या किसान की ज़रूरत भी है कि ज़्यादा दोगुनी आय होनी चाहिए, तो ये दोगुनी आय का ये प्रक्रिया है सरकार की, जो शायद अब हमें संपूर्ण होती दिखाई दे रही है। आज हम मातृशक्ति भी काफ़ी संख्या में बैठी हुई थी, तो वो भी चाहती है कि वो भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और सरकार की योजना का फ़ायदा उठाएँ। ये किसान मेला आज़ादी के अमृत महोत्सव जिसकी सेलिब्रेशन जो है चल रही है पूरे भारत देश में, और इसका आयोजन 25 अप्रैल से लेकर 30 मई के दौरान विभिन्न कृषि की गतिविधियों पे करना है। उनमें से 26 तारीख को आज पूरे हरियाणा में ये डिसाइड किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा कि इस दिन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में एक जिला स्तर का किसान मेला लगाया जाना है। तो इसी कड़ी में जिला नूहू ने ये कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला में किसानों का एक ये आयोजन किया है किसान मेले के रूप में। ये इतना बड़ा पार्टिसिपेशन महिलाओं का ये देखने लायक है, और ये महिलाओं की पार्टिसिपेशन के बगैर इस तरह का आयोजन होना भी एक सोचने वाली बात है। और इस मेले के दौरान हमने जो किसानों में जो फैलाई जा रही जो हमारी स्कीम्स हैं उसका बहुत तरीके से नीचे तक जाना चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। सरकार का कृषि की स्कीमों का हर किसान तक जाना पहुंचना चाहिए, ये एक मुख्य उद्देश्य था हमारा। और ये आकांक्षी जिला है। 117 ज़िले पूरे हिंदुस्तान में हैं जो पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए हैं। तो उन ज़िलों में इस मेले का बहुत ज़्यादा महत्व बन जाता है। और ख़ासकर इतनी गर्मी में, और माननीय मुख्य अतिथि साहब ने भी जो बहुत ही तफसील से बताया, और प्रगतिशील किसानों का पार्टिसिपेशन इस कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में दूसरी बार होना, ये भी बहुत सराहनीय बात है। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का जो हैं वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही उनका योगदान बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों को कि आज स्वस्थ हर खेत स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए हर खेत की मिट्टी की जांच ज़रूर होनी चाहिए। एक तो मेरा ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है अपनी फसल का बीमा ज़रूर करवाएं। तीसरा मैसेज मेरा ये है कि प्रमाणित बीज ही अपनी ज़मीन में बोएं ताकि जिसे ज़्यादा पैदावार ले सकें। ये किसान मेला आज जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला में आयोजित किया गया है, ये उप निदेशक कृषि विभाग नूहू की तरफ से किया गया था। और ये कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला और DDA नूहू
दोनों ने कंबाइंड रूप से किया था और इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक खेती, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार जोर दे रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन खराब हो रही है, जैसे कि डीडी साहब ने भी बताया कि हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत में पानी हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती भी एक उद्देश्य है। जैसे कि देवव्रत आर्य जी ने बताया था कि एक गाय से हम 30 एकड़ ज़मीन पर प्राकृतिक खेती की कर सकते हैं। तो इसका मैं आपके माध्यम से और दूसरे प्रचार के माध्यम से किसान भाइयों और किसान बहनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सब कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। धन्यवाद।